हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे चैनल पे आपको क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो आज इस वीडियो में भी काफी अमेजिंग इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखिए, अभी आपको पता है कि जो बिटकॉइन है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है। अभी उसने अपना रीसेंट ऑल टाइम हाई भी टच किया है। बट अभी जो हमारे ऑल्ट कॉइन्स है, जो मीम कॉइन्स है, वो इतना ज्यादा अभी रिटर्न नहीं प्रोवाइड करके दे रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा रीजन है बिटकॉइन डोमिनेंस। बिकॉज मार्केट में देखिए पैसा तो आ रहा है, बट वो पैसा आ रहा है आपका ज्यादातर बिटकॉइंस में, ऑल्ट कॉइन्स में भी नहीं आ रहा है, ना ही मीम कॉइन्स में आ रहा है। सो इसी वजह से जो बाकी कॉइन्स है अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन, वो इतना ज्यादा आपको प्रॉफिट या ग्रोथ नहीं अभी तक प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और इसके पीछे ना सबसे बड़ा रीजन क्या है, वो है आपके रिटेल इन्वेस्टर्स। अब रिटेल इन्वेस्टर्स का यहाँ पे रोल क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो आपके मीम कॉइन्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं या फिर ऑल्ट कॉइन्स में इंटरेस्टेड होते हैं। तो मोस्टली उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो मीम कॉइन्स होती है, सेकंड प्रायोरिटी उनकी ऑल्ट कॉइन्स होती है, एंड दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन बिटकॉइन्स। सो कहीं ना कहीं अभी मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स का आना बाकी है। और अगर एक बार रिटेल इन्वेस्टर्स एंटर करते हैं, सो आपको बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स एंड मीम कॉइन्स में काफी बड़ा पंप देखने को मिल सकता है और आप लोग काफी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो आपको यहां पे ध्यान रखना है बिटकॉइन डोमिनेंस पे। जैसे ही बिटकॉइन डोमिनेंस आपका 50% से नीचे जाता है, तो मुझे लग रहा है कि काफी आराम से यहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स एंट्री ले सकते हैं। और इस वीडियो का आपने टॉपिक देख लिया होगा, 2025 के 3 मीम कॉइन्स जो आपको 2025 के एंड में काफी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करके दे सकते हैं। और इसकी पूरी एनालिसिस आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगा। और उसके साथ साथ ही मैं आपको यह बताऊंगा कि मैंने इन 3 कॉइन्स को ही क्यों सेलेक्ट किया है। अब देखिए, मीम कॉइन्स ना कहीं मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना उसमें थोड़ा अमाउंट ही इन्वेस्ट करें। बिकॉज अगर एक बार मीम कॉइन्स पंप होते हैं तो आपका छोटा अमाउंट भी काफी अच्छे रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करके दे सकता है। और देखिए, यहां पे आपको हाई रिटर्न्स तो मिल रहे हैं, बट हाई रिस्क भी होता है। आपका जो अमाउंट है वो जीरो भी हो सकता है नेक्स्ट डे ही। तो आपको मीम कॉइन्स में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। मोस्टली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका लेयर 1 हो गया, आपका DeFi टेक्नोलॉजीज हो गई, AI कॉइन्स हो गए, RWA कॉइन्स हो गया, और उसके साथ साथ गेमिंग कॉइन्स हो गए, तो इनमें आप इन्वेस्ट करिए। ये आपके स्टेबल कॉइन्स है और यहां पे आप अपना पूरा पैसा नहीं गवाएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर नीचे जाती है मार्केट, तो एक अच्छा पंप भी आपको देखने को मिल सकता है। बट आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इथेरियम के बारे में नहीं जानते हैं, सोलाना के बारे में नहीं जानते हैं, इनफैक्ट वो ADA कॉइन के बारे में भी नहीं जानते हैं। बट बहुत सारे लोग यहां पे डॉज कॉइन के बारे में जरूर जानते होंगे। क्यों? बिकॉज डॉज कॉइन को इलोन मस्क ने कहीं ना कहीं प्रमोट किया था। उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में, बहुत सारी अपनी वीडियोस में डॉज कॉइन का नाम लिया है, जिसकी वजह से डॉज कॉइन का जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा पंप हुआ था। और उससे बहुत लोगों ने, इनफैक्ट इलोन मस्क ने तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया था। तो कहीं ना कहीं जो मीम कॉइन्स होते हैं ना, वो आपके फोमो पे और सोशल मीडिया की ट्रेंड को फॉलो करते हैं, वो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करके दे सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 3 मीम कॉइन्स के बारे में बताऊंगा, जिनके थ्रू आप काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पहला कॉइन इस लिस्ट में कौन सा है। सो इस लिस्ट में पहला कॉइन रहेगा आपका ब्रेट। अब इस कॉइन को मैंने इस लिस्ट में क्यों रखा है, आप इसके ग्राफ से आइडिया लगा सकते हैं। देखिए, अभी जो ब्रेट का प्राइस चल रहा है ना, पिछले 1 साल से अभी तक वो 50% डाउन है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे चार्ट देख पा रहे होंगे, ये बहुत बार अप डाउन हुआ है और काफी अच्छे रिटर्न्स भी इसने अभी तक जनरेट करके दिए हैं। बट इस लिस्ट में ये कॉइन क्यों है, चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत ही मेजर एक्सचेंजेस पे ये ऑलरेडी लिस्टेड है। बट अभी कहीं ना कहीं एक फोमो है मार्केट में कि ये जो कॉइन है वो आपका कॉइन बेस पे लिस्ट हो सकता है। सो अगर ये कॉइन बेस पे लिस्ट हुआ तो काफी अच्छे गेन्स आपको यहाँ पे दिख सकते हैं और काफी अच्छा आप इस कॉइन से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 6 मंथ्स पहले इसने अपना ऑल टाइम हाई भी टच किया है, दैट इज $0.235। और अभी इसका करंट वैल्यू जो चल रहा है दैट इज ओनली 5 सेंट। तो कहीं ना कहीं अगर अपने ऑल टाइम हाई तक टच करता है तो आपको ऑलमोस्ट 50-60% के गेन्स बहुत ही आराम से मिल सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि ईयर एंड होने से पहले ये कर सकता है। अब चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं सेकंड कॉइन पे। तो जो सेकंड कॉइन है इस लिस्ट का वो है मेरा टर्बो।
अब ये जो कॉइन है टर्बो, इसको इस लिस्ट में मेरा रखने का मेन रीजन ये था कि इसके जो प्राइस है दैट इज 0.4 सेंट। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये अभी तक अपने ऑल टाइम हाई से 69% डाउन है। और इसके साथ साथ ये काफी मेजर एक्सचेंजेस पे तो लिस्टेड है, बट यहां पर अभी रिटेल इन्वेस्टर्स का इस कॉइन में इन्वेस्ट करना बाकी है। और मुझे लग रहा है कि अगर एक बार रिटेल इन्वेस्टर्स इस कॉइन में इन्वेस्ट करेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स आपको ये कॉइन प्रोवाइड कर सकता है। और जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसका भी ऑल टाइम हाई जो है वो आपका 6 मंथ्स पहले था एंड दैट इज $0.0048। अभी आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये जो कॉइन है इसका 100% टोकन सर्कुलेटेड है। बट कहीं ना कहीं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज देखना बहुत जरूरी है अगर आप किसी भी मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो चीज है आपकी होल्डर्स। अगर किसी भी मीम कॉइन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि उसके टॉप 10 होल्डर्स कौन कौन से हैं। अगर उसके टॉप 10 होल्डर्स इंडिविजुअल वॉलेट्स है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा रिस्क में है, बिकॉज वो जो टॉप 10 होल्डर्स है वो कभी भी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट अगर उसके टॉप 10 होल्डर्स बड़े एक्सचेंज है सो वो कॉइन इतनी जल्दी मैनिपुलेट नहीं होगा और आपका पैसा वहां पे सेफ है। तो ऐसे ही आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो टर्बो के टॉप 10 होल्डर्स है वो मेजर एक्सचेंजेस है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये कॉइन मैनिपुलेट नहीं हो सकता है और आपको एक साइडवेज मार्केट के साथ साथ ही एक बहुत ही अच्छा पंप देखने को मिल सकता है और आप इससे काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट कॉइन पे, थर्ड कॉइन पे, स्की मास्क डॉग। ये जो कॉइन है देखिए ये आपका बेस इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी मीम कॉइन्स होते हैं वो एक स्टेबल कॉइन्स होते हैं और आपको काफी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करके देते हैं। अब उसके साथ साथ अगर आप चेक करेंगे अपने ऑल टाइम हाई से ये अप्रॉक्स 80% डाउन है। सो कहीं ना कहीं आप चार्ट पे चेक कर पा रहे होंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे एंट्री ली है, एग्जिट भी किया है। तो अभी मुझे लग रहा है कि फिर से रिटेल इन्वेस्टर्स इस कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप भी उनके साथ साथ ही इसमें काफी अच्छे रिटर्न्स को जनरेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये जो कॉइन है ये अभी मेजर एक्सचेंजेस पे लिस्टेड नहीं है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बाइनेंस एंड कॉइनबेस, दो मेजर एक्सचेंजेस हैं जिन पे अभी तक ये लिस्टेड नहीं है और मार्केट में फोमो है कि ये इन फ्यूचर इन दोनों प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड हो सकता है। अगर इन दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होता है तो काफी अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ ही इस कॉइन ने भी अपना ऑल टाइम हाई 6 मंथ्स पहले, जैसे कि बाकी दो कॉइन्स थे उनकी तरह ही ऑल टाइम हाई इसने 6 मंथ्स पहले ही अपना ब्रेक किया है और जो था आपका 0.3639। और अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि होल्डर्स को देखना बहुत जरूरी है, तो आप मेरी स्क्रीन पे चेक कर रहे होंगे इसके जो टॉप 10 होल्डर्स है उनके पास जो टोटल कॉइन्स है वो आपके 12.54% है और बाकी का जो 86% है वो सर्कुलेटेड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी वाइड रेंज ऑफ होल्डर्स है यहाँ पे और ये कॉइन भी इतनी जल्दी मैनिपुलेट नहीं हो सकता है और इसका फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ ही आपका ये जो कॉइन है बेस इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है तो काफी अच्छे रिटर्न्स इन फ्यूचर आपको ये प्रोवाइड कर सकता है। तो ये तीन कॉइन जो मुझे लग रहे हैं कि आपको 2025 में काफी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करके दे सकते हैं। बट वही जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मीम कॉइन्स जो आपके होते हैं वो काफी हाई रिस्क होते हैं और उसके साथ साथ ही काफी अच्छे हाई रिटर्न्स भी आपको जनरेट करके दे सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी खुद की भी एनालिसिस करिए और अपना वो अमाउंट ही इसमें इन्वेस्ट करिएगा जो इनकेस अगर आपका जीरो भी हो जाता है तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो आपका मेन पोर्टफोलियो होना चाहिए उसमें आपके मेजर कॉइन्स होने चाहिए जस्ट लाइक बिटकॉइन, इथेरियम एंड जो भी मेजर ऑल्ट कॉइन्स है। आपके पोर्टफोलियो में से 10 से 20% का ही इन्वेस्टमेंट आप मीम कॉइन्स में करिए बिकॉज काफी ज्यादा रिस्क है। सो इसी के साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। आप मुझे इस वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और सो ऐसे ही अमेजिंग क्रिप्टो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।